जैसा कि आप लोगों को बोले थे कि लिटरेचर का जो क्लास है दिया जाएगा, तो आप लोग को बहुत सारा लिटरेचर का क्लास दे चुके हैं। थ्योरी जो है आपका करवा दिए हैं और लगभग जो है अभी तक में 25 या 30 राइटर आपको पढ़ा दिया गया है। तो उतना से बाहर आपको नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। और जो है आज जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो है इसका एमसीक्यू कराएंगे और इंग्लिश लिटरेचर में करीब करीब 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको डील करा देंगे। इसके बाद जाकर आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद आपका लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 4000 एमसीक्यू अगर इसका लिटरेचर का आप कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो क्वेश्चन इसके अलावा आपको बाहर कहीं नहीं जाएगा और इससे बाहर जाता भी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंस है इसमें। जो लिटरेचर का जो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, तो इसका जो आपको बताया जाएगा, तो इसमें वही आपको बताया जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बाकी जो स्क्रिप्ट करने वाला होगा इसमें भी आपको स्क्रिप्ट कर देंगे ताकि वो आपको बर्डन नहीं लगे। जो इम्पोर्टेंस पूछता है, बार बार ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, वही आपको बताया जाएगा। तो इससे जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव जो पढ़ाए हैं थ्योरी से देख लीजिएगा मैच करता है कि नहीं करता है। और जो नोट डाउन करने वाला होगा वो सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसा आज का क्लास जो है आपको इम्पोर्टेंस होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो आज जो है आज से आपका जो है एक सप्ताह आपको जो है हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्ज़ाम में, ये सारा सारा चीज़ बताया जाएगा। फिर जो है एक सप्ताह के बाद आपको कुछ जो बचा हुआ है इम्पोर्टेंस राइटर कुछ और बचा हुआ, तो वो इम्पोर्टेंस राइटर आपको बता दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा, 1 मंथ बचेगा, तो जो कॉपी में नोट्स बनाए हैं इम्पोर्टेंस और सारा, तो वो कॉपी से भी नोट डाउन आपको करा दिया जाएगा, वो आपको लास्ट में कराया जाएगा। तो अभी जो है इसका जो है आप प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर का एमसीक्यू आज से करवाएंगे आपको। तो ये सारा 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 चीज़ है, देख लीजिए ये सब जो है। चलिए जॉन किट्स के बारे में पढ़िए। जॉन किट्स जो है, जॉन किट्स से भी क्वेश्चन रहता है। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड जॉन किट्स डाई। तो जॉन किट्स कब मरा था ये आपको बताना है। तो जॉन किट्स जो है आपको कब मरा था, तो 23 फरवरी 1821 को ये डेट किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन किट्स कब मरा था, तो 23 फरवरी 1821 को, ठीक है। उसके बाद जाके देख लीजिए आगे। व्हेन डिड वाज जॉन किट्स बोर्न। जॉन किट्स बोर्न, जॉन किट्स कब जन्म लिया था, तो 31 अक्टूबर 1700 क्या कहते हैं 95 को, ठीक है। जॉन किट्स कब जन्म लिया, तो 31 अक्टूबर 1795। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन किट्स का है ये। चलिए इसका जो है ये दो पूछता है। उसके बाद आगे देख लीजिए। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ थॉमस हेमन अंडर होम जॉन किट्स ज्वाइन द एप्रियंसेस सरगॉन। ये सब नहीं पूछता है, इसको छोड़ दीजिए। विच इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोएम ऑफ जॉन किट्स विच इज रिटर्न इन द ईयर 1812 1814 व्हेन वाज 19 ईयर ऑफ एज। तो इसका जो कहता है विच इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोएम ऑफ जॉन किट्स। जॉन किट्स का पहला जो है पोएम कौन सा एक्सटेंड किया था, तो एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये आपको बताए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको पूछेगा, ठीक है। एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है आपका फर्स्ट एक्सटेंड पोएम है जॉन किट्स का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब वो 19 साल का था तब। चलिए क्या है आगे देखिए। इन विच स्कूल डिड जॉन किट्स स्टडी। जॉन किट्स कौन से स्कूल में पढ़ा था, तो जॉन कार्ले के स्कूल, इसको छोड़ दीजिएगा। विच ऑफ द पीरियड ऑफ जॉन किट्स एज कॉल्ड द मोस्ट प्लेसिड टाइम इन किट्स लाइफ बाय कॉलिंग कॉफ फ्रेंड ऑफ किट्स। ये सब नहीं पूछता है, इसको छोड़ दीजिए। विच इन विच हॉस्पिटल जॉन किट्स रजिस्टर अ मेडिकल स्टूडेंट, इस सब को छोड़ दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए क्रिस्टोफर मार्लो का है। तो क्रिस्टोफर मार्लो में देखिए, इसमें जो है आपको जैसे आपको लगता होगा, जैसे देखिए क्या है कि इसमें 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन है, तो ये 7 क्वेश्चन थोड़े है। इसका जो है बहुत सारा और डीपली जैसे जैसे आगे जाते जाएगा वैसे वैसे आपको मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कराया हुआ। देखिए इसमें कितना है, 1087 पेज है। तो 1087 पेज का आपको जो है इसमें दिया गया है। तो ये सब जो है आपको इम्पोर्टेंस है। देखिए 1087 पेज का आपको दिखा देते हैं पहले।
देखिए इसमें 1695 जो है आपको क्वेश्चन 1 से स्टार्टिंग है, तो इसका आंसर टोटल का टोटल यहाँ दिया गया है। तो ये सारा का सारा आंसर दिया गया है, तो 1695 है। और इसके अलावा भी ऊपर में को बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 4000 अप्रॉक्स में है। तो ये सब सारा का सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए कहाँ थे, तो क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में देख लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो ये भी आपको राइटर पढ़ाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। द टाइटल पेज विच प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो एट्रीब्यूट्स द प्ले टू मार्लो एंड थॉमस नेसे। तो द टाइटल पेज विच प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो का जो है टाइटल पेज जो है नाटक का किससे जो है जुड़ा हुआ था, थॉमस नेसे के। तो डिडोस किससे जुड़ा हुआ था, तो डिडोस, डिडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ये इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जाकर किससे जो है बैचलर का डिग्री लिया, ये सब नहीं पूछता है। क्रिस्टोफर मार्लो द जियो ऑफ माल्टा फर्स्ट परफॉर्मेंस। देखिए ये जो है आपका, ये आपको इस भी नहीं पूछेगा इसका, ठीक है, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंस है, ये याद रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, मार्लो जो है इसका प्ले जो था द जियो ऑफ माल्टा, ये इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था, ये आप याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये बार बार पूछता है, इस बार इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा पहला परफॉर्म किया गया एक प्ले है, ठीक है। तो द जियो ऑफ माल्टा लिख देगा, द जियो ऑफ माल्टा वाज रिटन बाय, तो क्या मारेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। व्हेन वाज क्रिस्टोफर मार्लो बैप्टिज्म, तो ये सब छोड़ दीजिएगा। टू विच थिएटर क्रिस्टोफर मार्लो एसोसिएटेड विथ इंग्लिश रेनेसांस थिएटर, इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पूछता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो टेल द स्टोरी ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ अ किंग बाय हिज बैरन्स एंड द क्वीन, तो एडवर्ड सेकेंड, ये सब छोड़ दीजिए। एडवर्ड डिड क्रिस्टोफर मार्लो डाई, तो 29 साल में ये डेथ कर गया था, इसको ध्यान रखिएगा। एडवर्ड एज डिड क्रिस्टोफर मार्लो डाई, तो ये 29 साल में डेथ किया था, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इन विच प्लेस ऑफ इंग्लिश क्रिस्टोफर मार्लो बॉर्न, क्रिस्टोफर मार्लो जो है कहाँ पर जन्म लिया था इंग्लैंड में, तो कैंटरबरी में, इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछता है। व्हाट वाज द फर्स्ट पब्लिश टाइटल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो प्ले द जियो ऑफ माल्टा, जियो ऑफ माल्टा का जो है टाइटल क्या था, द फेमस ट्रेजेडी ऑफ रिच जियो ऑफ माल्टा। देखिए ये आपको बताए हैं, बार बार ये आता है, ये पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये द जियो ऑफ माल्टा किसके द्वारा लिखा गया, तो क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा एट्रीब्यूट क्रिस्टोफर मार्लो इज बिलीव्ड है फर्स्ट, तो डिडो द का ये सब बता दिए हैं। फ्रॉम द क्रिस्टोफर मार्लो रिसीव इन हिज अर्ली एजुकेशन कॉर्पस क्रिस्टिस कॉलेज, ये सब छोड़ दिया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर के कितना था बच्चा, तो 3 बच्चे थे, ये सब छोड़ दीजिए। व्हाट इज क्रिस्टोफर मार्लो नेशनलिटी, ब्रिटिश था, ये सब को हटाइए। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस फादर, तो कॉबलर था, ये सबको। मार्लो डाइड ऑफ, किससे मरा था, स्टैबिंग्स, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। मार्लो किससे मरा था, तो स्टैबिंग्स, ये इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए। विच वाज मार्लोज फर्स्ट प्ले, तो मार्लो का फर्स्ट प्ले क्या था आपका, टेम्बोरलेन, ये आपको बताए हैं, टेम्बोरलेन, ये इम्पोर्टेंस है, ये आपका VVI है। तो अगर क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट बना दे तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विच वाज मार्लोज फर्स्ट प्ले, तो मार्लो का पहला प्ले कौन सा है, आप देख लीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो जो पढ़ाए हैं आपको, उसमें आपको टेम्बोरलेन पढ़ाए होंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। चलिए आपको देख लीजिए कॉपी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसको रखिएगा। देखिए क्या है, डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, तो ये भी आपको बताए हैं। ये डॉक्टर फॉस्टस किसके द्वारा लिखा गया, तो क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, ये भी पॉइंट नोटेड है, तो पॉइंट नोट कीजिए इसको, ये भी इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर फॉस्टस किसके द्वारा लिखा गया, तो क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, ठीक है। थ्रो हिज मैजिक फॉस्टस इज विजिटेड फर्स्ट बाय विच ऑफ द डेविल्स एंजल, तो मेटाफोस्फिस फिलिस, ये सब नहीं पूछता है। एट द एंड ऑफ द प्ले फॉस्टर इज ड्रैगड डाउन टू हेल बिगिनिंग टू रिपेंट
ट्रू, ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसांस, हाँ ये पूछता है आपको। देखिए ये आपको जो है कॉपी से ही आपको मैच कर जाएगा। आपको ये बताए हैं, आपको जो फर्स्ट वीडियो जब हम बनाए थे कॉपी से उसी में आपको बताए होंगे। देख लीजिए रेनेसांस का मतलब क्या होता है, रीबर्थ। आप देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो में जाके रीबर्थ आपको नोट डाउन कराए हैं, कॉपी में उल्टा के देखिए। और यहीं से क्वेश्चन देखिए कॉपी से आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना अभी तक में वीडियो दिए हैं, जितना राइटर 25-30 राइटर आपको पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन उससे बोले हैं बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। उसके बाद ये जो आप 4000 MCQ कर लीजिएगा, उसके बाद हमको नहीं लगता कि प्रीवियस क्वेश्चन कराने का भी ज़रूरी पड़ेगा आपको। इतना से ही आपका जो है कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक से आपको मैच कर जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कहाँ यही सब जो है पूछता है। ठीक है, तो रेनेसांस का मतलब देख लीजिए, आपको रिबर्थ बताए थे या नहीं बताए थे। रिबर्थ हो जाएगा, रिवाइवल हो जाएगा एंड री अवेकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछता है BPSC। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंस है, इसको याद रखिएगा। रिबर्थ का मतलब क्या हो जाता है, रेनेसांस। रिवाइवल मतलब रेनेसांस, री अवेकिंग मतलब रेनेसांस। रेनेसांस का अगर मतलब पूछ दिया तो रिबर्थ, रिवाइवल एंड अवेकिंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखिए क्या है कि यूनिवर्सिटी विट्स वेयर दोज होज, तो ये भी आपको बताए हैं। यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन जो है राइटर आता है ये भी आपको बता दिए हैं। तो हैड ट्रेनिंग एट 2 यूनिवर्सिटीज़, ये छोड़ दीजिएगा। द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ द लैटिन कॉमेडी एट्रीब्यूटेड टू निकोलस उडाल, तो ये सब छोड़ दीजिएगा। विच ऑफ द मार्लोज प्ले वेयर रिटन इन कोलाबोरेशन विद थॉमस नेस द ट्रेजेडी डिडो। देखिए जो विच ऑफ द मार्लोज प्ले, कौन सा मार्लो का प्ले है, वेयर रिटन जो लिखा गया है, कोलाबोरेशन विद थॉमस नेस, जो थॉमस नेस के साथ जो है जुड़ के लिखा गया था। तो क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो एंड क्वीन ऑफ कार्थेज, ये आपको बार बार आता है, इंपॉर्टेंस है, ये आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए देखिए, हु रोट फॉलोइंग लाइन्स, को किसके द्वारा ये लाइन लिखा गया है, आई एम इन्वॉल्व इन मैन काइंड एंड देयर फॉर नेवर सेंड टू नो फॉर होम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी। तो जॉन डन के द्वारा जो है ये लाइन लिखा गया है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। जॉन डन जो है इसको लिखा गया है। देखिए इसी तरह ने आपको बताए हैं कि आपको स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, बहुत सारा स्टेटमेंट भी नोट डाउन करवाए हैं। तो जो इम्पोर्टेंस रहता है स्टेटमेंट वो पूछता है। ठीक है, तो ये जॉन डन का स्टेटमेंट है, आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड। तो इतना से इतना कीवर्ड से पकड़ लेंगे। ठीक है, आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड, इतना ध्यान रखेंगे जॉन डन। इसी तरह जो है हम भी याद करते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। इन व्हाट कंट्री इज डॉक्टर फॉस्टस बेस्ट, तो ये जो है आपको क्या कहते हैं, जर्मनी से अथी था रिलेटेड, फर्स्ट परफॉर्मेंस, ये नहीं पूछता है, इस भी नहीं पूछता है। वो एट वाट फेमस यूनिवर्सिटी इज फॉस्टस स्कॉलर, फॉस्टस स्कॉलर, तो हो जाएगा विटेनबर्ग, ये सब नहीं पूछता है। फॉस्टस सर्वेंट शेयर हिज नेम विद अ फेमस जर्मन कंपोजर का नाम तो वैगनर, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। वेस्टस सर्वेंट शेयर हिज नेम, तो वेस्टस जो है मतलब फर्स्टस सर्वेंट जो है शेयर किया अपना नाम, वो जर्मन कंपोजर का, तो वो कौन था, तो वैगनर था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है वैगनर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है। फर्स्टस आस्क टू मैजिशियंस टू एड हिम इन समोनिंग द डेविल, व्हाट आर देयर नेम्स, वेल्स कॉरेलिनियस, ये सब नहीं पूछता है। What does Faustus promise to the devil in exchange for great knowledge, riches and power for a period of 24 years? तो his soul, ये सब नहीं पूछता है। जो इम्पोर्टेंस रहेगा बस वही आपको बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा बर्डन आपको नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब जो है हमको पता है क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज वुड मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब फर्स्टस कैरेक्टर एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, तो एरोगेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। जब जो है क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज, कौन सा जो है क्या कहते हैं इसमें से है जो एक्यूरेट डिस्क्राइब फर्स्टेस को डिस्क्राइब किया कैरेक्टर एट द बिगनिंग ऑफ प्ले, शुरुआत में जो है इसका जो है मूल नायक में कौन था, तो एरोगेंट था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्या है। विच पावरफुल फिगर डज फोस्टस रिडिकूल विद हिज न्यू फाउंड पावर द अलेक्जेंडर पोप, ये सब छोड़ दीजिएगा। उसके बाद रेनेसांस फर्स्ट केम टू द इटली, तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ सकता है। रेनेसांस जो है पहले आया था तो इटली से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस। चलिए आगे देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सिटी विट्स, देखिए ये आपको डायरेक्ट कॉपीज क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको बताए हैं जब यूनिवर्सिटी विट्स आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए होंगे। तो यूनिवर्सिटी विट्स में कौन आ जाएगा, तो रॉबर्ट ग्रीन आ जाएगा, जॉन लिली आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जॉन डन आपको बताए थे, जॉन डन किस में आएगा ये बताइए। तो आप ये जो है किस एज में आएगा, तो जॉन डन जो है आपको मिल्टन वाला में आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब यूनिवर्सिटी विट्स में बोलेगा कौन कौन राइटर था, तो जॉन लिली था, रॉबर्ट ग्रीन था, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। विच सेंचुरी इज नॉन एज अ डाउन ऑफ रेनेसांस, तो 15th सेंचुरी में डाउन हुआ था, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए, अटोपिया व द फर्स्ट प्रिंटेड, ये सब छोड़ दीजिए। हु ट्रांसलेटेड अटोपिया इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो राफ रॉबिन्सन द्वारा जो है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया अटोपिया को, ये इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्वेश्चन कभी कभी मिलता है ये। तो हु ट्रांसलेट, कौन ट्रांसलेट किया अटोपिया का इन इंग्लिश लैंग्वेज में, तो राल्फ रॉबिन्सन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूछता है द फर्स्ट कंप्लीट वर्सन ऑफ बाइबिल इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज मेड बाय, तो वाइक्लिफ। बाइबिल का जो है इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कौन जो है बदला था, कंप्लीट जो है बाइबिल को बदलने वाला इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कौन था, तो वाइक्लिफ था। ये भी इम्पोर्टेंस है आपका, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। हु टुक डिग्री एट 15 फ्रॉम कैम्ब्रिज, ये सब छोड़ दीजिए। हु रोट मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ये इम्पोर्टेंस है, कौन जो है मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, थॉमस सेकविल, ये इम्पोर्टेंस है। थॉमस सेकविल जो है मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स लिखा है, ये इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद फिलिप सिडनी का जो जन्म हुआ नवंबर 1564, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ये आपका जो इम्पोर्टेंस है, ये आपको पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉपी में जो नोट डाउन किए होंगे, वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको बताए हैं। एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है आपका क्या है, आपका सोनेट है, बोलते हैं ना, आपको पूछता है कभी कभी सोनेट भी पूछ देता है कि ये कौन सा है, तो सोनेट है, इपिक है, बैलेड है, सटायर है। सटायर भी आपको पढ़ाए हैं, कौन सटायर में आता है, कौन बैलेड में आता है, कौन इपिक में आता है, कौन सोनेट में आता है, तो ये सब वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेविल वाज बायोग्राफियर ऑफ, ये जो है सर फिलिप सिडनी का है, ग्रेविल वाज बायोग्राफर, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है। ग्रेविल वाज बायोग्राफर ऑफ, क्या हो जाएगा, फिलिप सिडनी, ठीक है। फिलिप सिडनी को याद रखिएगा, फिलिप सिडनी। चलिए आगे देखिए क्या है। आगे जो है आपका क्या है, द प्रिंस ऑफ पोएट इन हिज टाइम ऑन होम ग्रेव द इंस्क्रिप्शन ऑफ इज गिवन, तो एडवन स्पेंसर द्वारा जो है ये जो है दिया गया इंस्क्रिप्शन जो है द प्रिंस ऑफ पोएट इन हिज टाइम, ये इम्पोर्टेंस लाइन है, ये पूछेगा अगर किसके द्वारा ये जो इंस्क्रिप्शन दिया गया है, तो एडवन स्पेंसर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछता है द प्रिंस ऑफ पोएट्स इन हिज टाइम ऑन होम ग्रेव द इंस्क्रिप्शन इज गिवन, तो द प्रिंस ऑफ पोएट इन हिज टाइम कौन दिया था, तो एडमंड स्पेंसर, ये इम्पोर्टेंस है। व्हाट इज द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन क्या है आपका, एलोगरी है, ये भी आपको फेरी क्वीन बताए हैं। फेरी क्वीन किसका दिया हुआ है, आपको बताया गया है। फेरी क्वीन जल्दी बोलिए, फेरी क्वीन जो है किसके द्वारा दिया गया है, और ये फेरी क्वीन क्या है, तो आपका एलेगरी है, ये भी पूछता है। देखिए एलेगरी है, इपिक है, बैलेट है, सोनेट है, एक होता है सेटायर, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो फेरी क्वीन क्या था, एलेगरी था, ये इम्पोर्टेंस है, पूछता भी है, इसको ध्यान रखिएगा। इन होज ग्रीजन मॉरलिटी प्ले बिगेन, तो ये सब छोड़ दीजिए, इन्हें पूछता है। विच बुक एडवन स्पेंसर डेडिकेट टू द फिलिप सिडनी, तो फिलिप सिडनी के लिए कौन सा जो है डेडिकेट किया था, तो द शेफहेड कैलेंडर, ये आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है।
विच बुक, कौन सा बुक है एडमंड स्पेंसर का जो डेडिकेट किया किसके लिए, तो फिलिप सिडनी के लिए। तो ये आपका हो जाएगा आपको द शेफर्ड कैलेंडर। ये आपका बहुत बार पूछता है, ये आपका मोस्ट VVI है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको BPSC बना सकता है, इसको गैसिंग क्वेश्चन रखिए, इम्पोर्टेंस कहेगा विच बुक एडमंड स्पेंसर डेडिकेट टू द फिलिप सिडनी, तो आपका हो जाएगा द शेफर्ड्स कैलेंडर, इम्पोर्टेंस है, ये पूछता है आपको, ध्यान रखिएगा। चलिए, विच पोएट वाज फर्स्ट हु यूज मेटाफिजिकल पोट्री अमोंग हिज कंटेम्परेरीज, ये भी आपको बताए हैं। जो कौन सा पहला पोएट है, मतलब कवि है, जिसके द्वारा यूज किया गया मेटाफिजिकल पोट्री के बारे में, तो कंटेम्परेरी था, तो वो जॉन डन हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है, ये भी आपको पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये भी मेटाफिजिकल पोट्री अगर पूछेगा तो कौन सा कंटेम्परेरी में पहला आएगा, तो जॉन डन आ जाएगा, ठीक है। और मेटाफिजिकल पोट्री में ही क्या है, वो आपका मिल्टन है, ये भी आपको बताए हैं, तो इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। चलिए, थॉमस कीड अचीव्ड ग्रेट पॉपुलरिटी विथ विच ऑफ हिज फर्स्ट वर्क, तो फर्स्ट स्पेनिश ट्रेस्ट ये सब नहीं पूछता है। मार्लो जन्म लिया 1514, ये सब नहीं पूछता है। इन द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर, फॉस्टर वाज क्या है, तो जर्मन स्कॉलर था, ये भी आपको बताए हैं। डॉक्टर फॉस्टर, फॉस्टर्स कौन था, तो जर्मन स्कॉलर था, ये भी इम्पोर्टेंस है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, से क्या है, हु रोट द मेस्करेट एट पेरिस, मेस्करेट एट पेरिस किसके द्वारा लिखा गया है, मेस्करेट एट पेरिस बताइए, तो शेक्सपियर है, शेक्सपियर नहीं लिखा है, कट जाएगा। क्रिस्टोफर मार्लो, हाँ क्रिस्टोफर मार्लो लिखा है, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, जॉन मिल्टन नहीं लिखा है। तो द मेस्करे एट पेरिस किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा, इम्पोर्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आज जो है क्लास यहीं पर जो है आपको रखते हैं, आपको सारा का सारा हम करा देंगे, और एग्ज़ाम से पहले आपका टोटल चीज़ कंप्लीट कराएंगे, BPSC के रिगार्डिंग जो भी पूछेगा। और ये तो नेट JRF हर चीज़ में ये सब क्वेश्चन आपका यूज होता है, तो आप जो है लिटरेचर का जो भय रहता है स्टूडेंट कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, नहीं पढ़े, तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। आप बस इसको जो है अच्छी तरह से टोटल वीडियो देख के 1 से 2 बार वीडियो देखिए, और आज जितना जो क्वेश्चन कराए हैं उसको 1 से 2 बार देख के उसको माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और जो कॉपी में नोट डाउन नहीं होगा उसको नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट इसको रट जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यह लिटरेचर है, साहित्य है, वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में, क्योंकि बार बार आपको आएगा एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन डन, तो कन्फ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्ट याद रहेगा तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे दिया है 37 नंबर क्वेश्चन में, द मेस्करेट एट पेरिस, डायरेक्ट जानेंगे क्रिस्टोफर मार्लो है तो क्रिस्टोफर मार्लो। अब ए होगा कि बी होगा, इस सब में कन्फ्यूज क्यों होंगे, शेक्सपियर मारे कि एडमंड स्पेंसर मारे, जान रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो लिखा है द मेस्करेट एट पेरिस, तो डायरेक्ट क्रिस्टोफर मार्लो मार देंगे, बात समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आगे जो है कल आपको क्लास दिया जाएगा, तो इतना जो है आज रखते हैं, तो डेली वॉच किया कीजिए, ठीक है।